हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में नाकेबंदी कैसी है, यूएस की तैनाती कैसी है, यही अगली इंफॉर्मेशन। क्योंकि देखिए 15 युद्धपोत, 15 फाइटर जेट, 2 पनडुब्बी और 16 डिस्ट्रॉयर तैनात किए जा चुके हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा माइन स्वीपर, कॉम्बैट शिप और सेंट्रल कमांड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ यूएसएस जॉर्ज बुश की भी तैनाती है, यानी कि 2 माइन स्वीपर, 3 कॉम्बैट शिप, सेंट्रल कमांड क्षेत्र में यूएसएस जॉर्ज बुश तैनात है और ओमान की खाड़ी में यूएसएस लिंकन, यानी कि नाकेबंदी की पूरी तैयारी। अब खबर अमेरिका का हॉर्मूज में माइंस हटाने के ऑपरेशन को लेकर भी, और पानी के अंदर तैरने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल, साथ ही माइन स्वीपर जहाजों को भी लगाया गया है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में 2000 से 6000 तक ईरानी माइंस, यही रिपोर्ट में अभी तक दावे किए जा चुके हैं। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में माइंस को खत्म करने के लिए अमेरिका का ये एक और ऑपरेशन। तो हॉर्मूज से ईरानी माइंस का सफाया, ये प्लान तैयार किया गया है। किन हथियारों से माइंस हटाने का काम किया जाएगा या हटेंगे, ये भी समझ लेते हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स, MH-60S हेलीकॉप्टर और लिटोरल कॉम्बैट शिप्स, इनसे हटाने का काम किया जाएगा। हालांकि कैसे हटाई जाएंगी माइंस, क्योंकि यहाँ देखिए हाई रेजोल्यूशन सोनार का इसमें इस्तेमाल, और माइन हंटिंग के लिए जिस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, समंदर में लगाई माइंस की ये पहचान करते हैं और पहचान के बाद ही सी ड्रोन्स इन पर हमला करेंगे और दूर से माइंस पर हमला किया जा सकेगा। माइन स्वीपिंग किस तरीके से होती है? सी माइन को एक्टिव कर खत्म किया जाता है। यह प्लान तैयार किया गया है। माइंस के पास मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे शिप गुजर रहा है। माइन एक्टिव होकर फट जाएंगी और इसी तरीके से इस प्लान को अंजाम दिया जाएगा। वीके दत्ता सर, क्या माइंस हटाना इतना आसान होता है? जिस प्लान के साथ अमेरिका आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए उसने अन्य देशों से भी सहयोग मांगा है, क्या वो इतना आसान है? और दूसरी बात, ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है, वार्ता रखी गई, लेकिन 14 दिन का वक्त मांगा ही इसी लिए गया था कि मिलिट्री पावर को एक बार फिर से मजबूत किया जाए, क्योंकि 14 दिन काफी होते हैं और फिर एपिसेंटर बन जाएगा हॉर्मूज, जैसा कि दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जहाँ तक हॉर्मुज स्ट्रेट का बात है, ये ईरान का न्यूक्लियर बम समझ के चलिए आप। ईरान को भी मालूम है कि जब तक वो इस स्ट्रेट को बंद रख सकता है, पूरी दुनिया को, अमेरिका को घुटने पे ला सकता है वो। अभी जहाँ तक सवाल रहा इसकी नाकाबंदी का, अगर अमेरिका ईरान में आने जाने वाले जहाज़ों को या उनके पोर्ट में जाने वाले जहाज़ों को रोकेगा, तो ईरान उसके अलावा जितने और पोर्ट्स हैं वहाँ पे मिडल ईस्ट के, सबको बंद करा देगा, किसी जहाज़ को आने दाने नहीं देगा। अगर आप ईरान की इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हैं, ईरान घुटने पे आ जाए, तो वो इस पूरे इलाके के जो पोर्ट्स हैं, शिपिंग को रोक सकता है। अभी चक्कर ये है कि अभी सीज़ फायर के माध्यम से ईरान कोई हरकत नहीं कर रहा, क्योंकि वो पहली गोली नहीं चलाना चाहेगा। लेकिन जितने भी जहाज अमेरिका के अभी इधर आए हैं इसको नाकाबंदी करने के लिए, ये 200-250 किलोमीटर के रेंज में आ गया है ईरान के। अगर जब ये जंग चालू थी तो 1000 किलोमीटर के नज़दीक नहीं आ पा रहे थे ईरान के। अगर कल को मान लीजिए सीज़ फायर हट जाता है, तो जितने ये शिप्स हैं अमेरिका के सारे टारगेट, अब जितने शिप छोड़ेंगे समुंदर में, ईरान के नज़दीक सारे टारगेट बन जाएंगे। इनके जो मिसाइल्स हैं, जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जो इनकी मिडगेट सबमरीन्स हैं, जो इनके ड्रोन्स हैं, वो इनको एकदम टारगेट कर देंगे। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि क्या अमेरिका माइन स्वीपिंग करके माइंस हटा पाएगा। ये एक बड़ा मुश्किल ऑपरेशन होता है। ज़मीन पे लगी हुई माइंस को भी निकालने में बहुत समय लग जाता है, बड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। इसमें माइन हटाने वाले लोगों की अपनी जान सलामती का ध्यान करना पड़ता है। यहाँ वो जो रोबोट्स हैं वो खुद भी तबाह हो सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। यहाँ तो जो डम माइंस होती हैं उनको ड्रैग करके इस सेफ जगह पे जाके एक्सप्लोड किया जाता है। जो प्रॉक्सिमिटी माइंस होती हैं उसको एक डमी प्रॉक्सिमिटी ड्रोन भेज के उसको उड़ाया जाता है। यहाँ जिसको आप मैग्नेटिक एक्टिवेशन बोल रहे थे, उसके माध्यम से होता है। तो पहले तो यह है कि उसको लोकेट करके आइडेंटिफाई करना कि वो किस प्रकार की माइन है, और जिस प्रकार की माइन है उसको उस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करना। अंडरस्टूड सर। अमूमन माइन को उसी एरिया के पास जाके एक सब्सिडरी चार्ज लगा के उसको उड़ा दिया जाता है, ताकि वो वहाँ पे नष्ट हो जाए। बिल्कुल तो सर। ये एक और बड़ी खबर का रुख करना होगा दत्ता सर, और ये नाकेबंदी में यूएसएस त्रिपोली LHA-7 कैसे शामिल है उसको लेकर खबर है, क्योंकि युद्धपोत पर तैनात दिखे F-35B स्टेल्थ लड़ाकू विमान, और अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली पर 3500 सैनिक भी तैनात हैं। और अमेरिका का दावा है कि निष्पक्ष रूप से नाकेबंदी लागू है। अमेरिकी सेंटकॉम का ये बड़ा दावा।
तो फिलहाल ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां देखिए किस तरीके से नाकेबंदी को लेकर ही सबसे बड़ी खबर है, और इसी नाकेबंदी को लेकर अमेरिका बार बार ये दावा कर रहा है कि निष्पक्ष रूप से नाकेबंदी लागू की जा चुकी है। और अब बात करते हैं अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स की, जिनका पहले भी एक पोस्ट सामने आया था। अब ये पोस्ट इजरायल से नाराजगी को लेकर है। इजरायल को अमेरिकी मदद रोकने की तैयारी, सैन्य आपूर्ति रोकने के लिए मतदान करवाऊंगा, बर्नी सैंडर्स ने अपने पोस्ट में लिखा। नेतन्याहू को नरसंहार बंद करना होगा, ये भी लिखा। गाजा, ईरान और लेबनान में अब बहुत हुआ।